अच्छा, तो अब न्यूरॉन की जो यहाँ पर हमारे पास उसकी टाइप्स हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक, या इसको हम प्राइमरी न्यूरॉन भी कहते हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी न्यूरॉन एंड एट द एंड टर्शरी और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हैं वो बाइपोलर सेल हैं, ठीक है। बाइपोलर सेल भी आप लोग जानते हैं कि बाइपोलर सेल क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हेयर सेल है, ठीक है, और ये है बाइपोलर न्यूरॉन, ये इसका एक्सॉन हो गया, ठीक है, और ये इसका डेंड्राइट हो गया। तो इसके जो डेंड्राइट है ये इर्द गिर्द होते हैं इस हेयर सेल के, ठीक है। ये हेयर सेल आपके साथ हो गया, और इसके जो डेंड्राइट हैं वो इसके इर्द गिर्द हैं, ठीक है। ये उसकी सेल बॉडी हो गया। इसके जो एक्सॉन हैं वो कहाँ पर कैरी करते हैं, टूवर्ड द ब्रेन, और ब्रेन में कहाँ पर, मेडोला ओब्लांगेटा पर होते हैं। अब जब ये मेडोला ओब्लांगेटा तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। सपोज़ दिस इज़ अ हेयर सेल, ठीक है। तो इसके जो एक्सॉन हैं, डेंड्राइट हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेल बॉडी हो गई बाइपोलर न्यूरॉन की, बाइपोलर। ये हमारे पास हेयर सेल हो गई, ये इसके डेंड्राइट, ये सेल बॉडी या सोमा, और ये हमारे पास हो गई एक्सॉन, बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को इसी तरह कैरी करते हैं इस डायरेक्शन में। और ये एक्सॉन कहाँ पर टर्मिनेट होते हैं, हमारे पास मेडोला ओब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन। मेडोला ओब्लांगेटा कौन से पार्ट में है, हाइंड ब्रेन में मौजूद है। यहाँ पर ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक है हमारे पास डार्सल ग्रुप और दूसरा है वेंट्रल, ठीक है, ऑफ द सेम साइड। यानी अगर राइट साइड से ये नर्व फाइबर बाइपोलर न्यूरॉन जो है ब्रेन तक जाते हैं तो ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा की जो दो वेंट्रल एंड डॉर्सल है उसकी तरफ जाएंगे, और इस तरह लेफ़्ट की अपनी तरफ जाएंगे, यानी सेम साइड पे ये होगा। अच्छा, अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ आते हैं। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है यही मेडुला ओब्लांगेटा जो पिछले मैंने ड्रा किया है, चाहे वो वेंट्रल हो या डॉर्सल हो, उसी से ये आगे जाएंगी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ पर आप लोग देख लें, ये हमारे पास जो राउंड नज़र आते हैं ये वाले, ये हमारे पास क्या है, डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लियाई है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द डॉर्सल, तो यहाँ पर इसके लिए भी ये न्यूरॉन ट्रांसफर जो है कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये न्यूरॉन और सेम साइड पे है। तो दिस इज़ द, यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये 4 ग्रुप्स में है। 4 ग्रुप्स में कैसे हैं, एक हमारे पास जो पहला ग्रुप है, जो फर्स्ट वन ग्रुप है, दिस वन इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो कि वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस से सप्लाई होते हैं टुवर्ड द सुपीरियर एल्व्यूलरी न्यूक्लियस, लेकिन अपोजिट साइड पे, ठीक हो गया। कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस टू सुपीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस, लेकिन अपोजिट साइड पे। जबकि दूसरा जो है सेकंड ग्रुप वो हमारे पास ये है, जो कि हमारे साथ वो भी वेंट्रल ग्रुप से सप्लाई करते हैं टुवर्ड दी सुपीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस, लेकिन सेम साइड पे, ठीक है। जस्ट डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ग्रुप में अपोजिट साइड है, सेकंड ग्रुप में सेम साइड है। दोनों ओलेवरी
जो न्यूक्लियाई है उसको सप्लाई करते हैं। अब थर्ड ग्रुप जो है वो हमारे पास सप्लाई करते हैं, दिस वन इज़ द थर्ड ग्रुप, टूवर्ड द फ्रॉम द डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस टू द लेटरल लेमिनेस्कस, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करते हैं ये, और ये यहाँ से यहाँ तक करते हैं। लेकिन थर्ड ग्रुप जो है वो सेम साइड पे करेंगे और फोर्थ ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे करेंगे। ठीक है, लेटरल लेमिनेस्कस, न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनेस्कस। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब आते हैं टुवर्ड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द दो एरिया से ये स्टार्ट होंगे। एक ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से और प्लस यहाँ से ये एराइज होंगे और कहाँ पर जाएंगे? टुवर्ड द मीडियल जिनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की फाइबर नज़र आते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक हो गया। और ये कहाँ पर जाएंगे? ऑडिटरी जो मीडियल जिनिकुलेट बॉडी है, यहाँ पर लिखा भी है कि लेटरल लेमिनेस्कस से होगा एराइज और ओलाइवरी न्यूक्लियस से। और कहाँ पर टर्मिनेट होगा? मीडियल जिनिकुलेट बॉडी में, जिसको हम सब कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर भी कहते हैं। और यहाँ से फिर मीडियल जिनिकुलेट बॉडी से फिर ये एराइज होगा इन अ फॉर्म ऑफ ऑडिटरी रेडिएशन, ठीक है, जो कि कैप्सूल से पास आउट होके कहाँ पर जाएंगे? इनटू द सेंटर एंड द ब्रेन, ठीक है, जो कि हमारे साथ लोब्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ऑडिटरी रेडिएशन, जो कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स जहाँ पर सेंटर्स होते हैं वहाँ तक सप्लाई करते, इस तरह दूसरी साइड पर भी होते हैं। अब ऑडिटरी सेंटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जिसको हम कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर या ऑडिटरी या हियरिंग सेंटर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में होता है। जो कॉर्टेक्स है इसका टेम्पोरल लोब यानी बैक साइड जो लेटरल साइड्स है उस पर मौजूद होते हैं। दो किस्म के ऑडिटरीज एरिया है, एक प्राइमरी एरिया है जिसमें एरिया 41, एरिया 42 एंड वर्निक एरिया, ये तीन एरियाज़ जो है इसको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहते हैं। प्राइमरी इस बुनियाद पे कहते हैं क्योंकि एम्पल्स जो है वो पहले यहाँ पर आते हैं। इसमें जो एरिया 41 एंड 42 है ये एम्पल्स की परसेप्शन जस्ट करते हैं और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया जिसमें एरिया 22 है, वही एरिया 22 अलॉन्ग विद द वर्निक एरिया, ये दोनों क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ द साउंड सोर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। तो मोस्ट प्राइमरीली जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास एरिया 22 प्लस वर्निक एरिया है, ठीक है। 22 प्लस वर्निक ये हमारे पास क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। और सोर्स की तरफ जो हमने रिफ्लेक्स फिनोमेना जो पढ़ा था, ठीक है, वो भी यहाँ से कंट्रोल होता है। जबकि दूसरा जो एरिया 41 एंड 42 वो जस्ट परसेप्शन करते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये एक वीडियो मैंने डाला है, आप लोग इस लोग को देख लें, यूट्यूब से है। इससे आपको जो हियरिंग मैकेनिज़्म है वो आसानी से समझ आएंगे। तो आई वांट टू समराइज़ द ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे में क्या है कि हमारे पास जो हेयर सेल है उससे न्यूरॉन एराइज होते हैं और उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसके डेंड्राइट जो है वो हेयर सेल के इर्द गिर्द होते हैं। जबकि उसका एक्सॉन जो है वो कहाँ पर जाते हैं? टुवर्ड द मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा में उसकी दो डिवीज़न हैं, एक वेंट्रल और एक डार्सल, ठीक है। जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस है और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ से जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमारे ये होते हैं जो बाइपोलर
न्यूरॉन है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ से पास आउट होंगे ये न्यूरॉन फ्रॉम द लेटरल एंड वेंट्रल पार्ट टू द ओलाइवरी सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई। ठीक है, और ओलाइवरी न्यूक्लियाई के साथ साथ वो कहाँ पर जाएंगे, एंड टू द लेटरल लेमिनेस्कस। तो हमारे पास 4 ग्रुप्स में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हम डिवाइड करते हैं। 2 जो है वो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे और 2 जो है लेटरल लेमिनेस्कस की तरफ जाएंगे। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर ग्रुप है वो ओलाइवरी न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे लेकिन अपोजिट साइड पे। सेकंड जो है वो ओलाइवरी न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे लेकिन सेम साइड पे। थर्ड जो है वो लेटरल लेमिनेस्कस में जाएंगे लेकिन सेम साइड पे। और फोर्थ जो है वो लेटरल लेमिनेस्कस में जाएंगे लेकिन अपोजिट साइड पे। ये हमारे पास हो गई सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो लेटरल लेमिनेस्कस न्यूक्लियस और साथ ही जो ओलाइवरी न्यूक्लियस है उससे एराइज होंगे और जाएंगे कहाँ पर, हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ये हमारे पास हो गए थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से ऑडिटरी रेडिएशंस एराइज होंगे जो कि जाएंगे टुवर्ड द सेंटर, हियरिंग सेंटर। और हियरिंग सेंटर हमारे पास कहाँ पर होते हैं, टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे होता है, जो कि 2 टाइप्स की है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। जो प्राइमरी हमारे पास होते हैं वो एरिया 41, 42 और वर्निक एरिया है। और जो सेकेंडरी है वो हमारे पास एरिया 22 है। तो एरिया 41 एंड 42 का काम जस्ट ये है कि वो परसेप्शन ऑफ द इम्पल्स करते हैं, जबकि दूसरा जो वर्निक एरिया और 22 है ये हमारे पास क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं और सोर्स को भी मालूम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये 2 क्रेडिट आवर का लेक्चर है, यानी आज का और कल का। ठीक है, तो लेक्चर 2 एंड 3 ये हमारा हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर कोई इसका कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे